और सबसे पहले बात उस संघर्ष की जिसे आज 30 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने तेहरान में ईरान के समुद्री उद्योग संगठन और पार्चिन सैन्य परिसर पर भीषण हमले किए हैं। इसके अलावा यज़्द प्रांत में मिसाइल ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाज सुनाई देने की खबर सामने आई है। दूसरी ओर ईरान ने भी इजराइल, यूएई और कुवैत पर हमले किए हैं। इस बीच हूती और हिजबुल्लाह के युद्ध में शामिल होने के हालात और भी गंभीर हो गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में ऊर्जा का संकट हर दिन और गहरा हो रहा है, तो ये चिंता वाली बात है निश्चित रूप से। और इस बीच अटकलों का बाजार भी गर्म है। चर्चा है कि अमेरिका जल्द ही अपने सैनिक ईरान में उतारने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी सैनिक जो हैं वो ईरान के पास पहुंच चुके हैं, तो मतलब ईरान पर यलगार की बात हो चुकी है। और क्या प्रहार होगा ये समझना यहां पर जरूरी है। मतलब युद्ध लगातार जारी है और क्या ये और ज्यादा भीषण होगा, ये यहां पर देखने वाली बातें। आपको बता दें 3500 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। ये सैनिक 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट का हिस्सा है, यानी अमेरिका की सबसे खतरनाक ताकत। इसमें ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। इसके साथ ही अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी तैयार है। इस बीच ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला कर दिया है। तो मतलब दोनों तरफ से जो हमले हैं वो जारी हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के विमान कैसे आग बरसा रहे हैं, ये देखिए। तो आपको बता दें कि जो स्थिति है वो भीषण बनी हुई है। कई इमारतों को भी निशाना बनाया गया, रहवासी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। तो ये जो युद्ध है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। और इसके आगे की दिशा क्या होगी, ये तस्वीरों से हम सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और यूएसएस त्रिपोली जो एक एम्फीबियस असॉल्ट जहाज है और उस पर सवार 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक 2 हफ्ते पहले मध्य पूर्व में तैनात होने का आदेश मिलने से पहले ताइवान के आसपास के इलाके में अभ्यास कर रहे थे। सेंट्रल कमांड ने बताया कि मरीन सैनिकों के अलावा त्रिपोली अपने साथ इस क्षेत्र में परिवहन और स्ट्राइक फाइटर विमान, साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट के साजो सामान भी लेकर आया है। यूएसएस बॉक्सर और 2 अन्य जहाजों के साथ ही एक और मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को भी सैन डिएगो से इस क्षेत्र में आने का आदेश दिया गया है। मरीन सैनिकों के आने से पहले ही अमेरिकी सेना ने इस क्षेत्र में 20 से ज्यादा सालों में अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी थी, जिसमें 2 विमान वाहक जहाज, कई अन्य युद्धपोत और लगभग 50,000 सैनिक शामिल थे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका बिना किसी जमीनी सैनिक के भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप को कई तरह की आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा और अमेरिकी सैनिक इसलिए उपलब्ध हैं ताकि राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिल सके और अगर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो वो उसके हिसाब से बदलाव कर सके। यानी साफ है कि अमेरिकी प्लान बी पर भी आगे बढ़ चुके हैं। तो एक तरीके से ईरान की जो स्थिति है और उसके साथ बीच में अमेरिका और इजराइल की जो एक साथ युद्ध लड़ने की जो नीति है, उसका जो आगे वाला भविष्य, आने वाला भविष्य है, वो कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। इस बीच ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि ईरान जो है वो बुरी तरह से हार रहा है, उन्हें समझौता करना ही होगा। Currently, as we speak, I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this? They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard.
anybody would be negotiating. They are negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, तो ये हालांकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन अमेरिका की तैयारी के बीच ईरान ने भी अपनी मोर्चाबंदी मजबूत कर ली है। ईरान के अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने शनिवार को अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को लेकर कहा कि ये सैनिक ईरान की जमीन से ताबूत में वापस लौटेंगे। अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा कि नरक में आपका स्वागत है। ईरान के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जमीनी हमला हुआ तो उसके सैनिक ताबूतों में लौटेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका की जमीनी सैन्य कार्रवाई उसे लंबे युद्ध में फंसा सकती है, जबकि ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों और क्षेत्रीय सहयोगियों के दम पर कड़ा जवाब देने के संकेत दिए हैं। तो एक तरीके से अब लगातार ऐसी कोशिशें हैं और हम ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो टकराव है वो और ज्यादा एक तरीके से स्पष्ट और भीषण होता जा रहा है। साफ है कि ईरान अमेरिका को सीधी धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती पर कहा है कि सैनिकों को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात किया गया है। Gross majority of our military objectives. I think you can make a good argument we've accomplished all of our military objectives. The president's going to keep at it for a little while longer to ensure that once we leave, we don't have to do this again for a very, very long time. That was fundamentally the president's goal. He said, look, this country, they're threatening us in all these ways. They're still trying to build a nuclear weapon. We need to neuter them for a very, very long time, and that's the purpose. You're right. Gas prices have certainly gone up because of what's going on in the Middle East, but they're going to come down, right? This is a very, very temporary reaction to what is going to ultimately be a short-term conflict. I think the president's been very clear about this, that we're not interested in being in Iran a year down the road, 2 years down the road. We're taking care of business. We're going to be out of there soon, and gas prices are going to come back down. और इस बीच ईरान भी अपने हमले रोकने को तैयार नहीं है। ड्रोन और मिसाइल्स इजराइल पर लगातार हमला हो रहा है इसके माध्यम से, और ईरान के हमलों से इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ है। तो ये फाइटर जेट्स की जो आवाजें हैं वो डराने वाली है। और अब जरा सोचिए कि जो युद्धग्रस्त इलाके में आम नागरिक जो रहते हैं उनकी स्थिति क्या हो रही होगी। ईरान युद्ध में अब हूती और हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह के बाद हूतियों ने भी इजराइल पर हमले कर दिए हैं, और इसके साथ साथ हूती विद्रोहियों ने 24 घंटे के भीतर दूसरा हमला किया है। इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागी गई, जिसे इजराइल ने रोका। हूती ने आगे भी हमले जारी रखने की धमकी दी है। इन हमलों से समुद्री व्यापार मार्ग बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है। तो इजराइल पर अब एक तरीके से हूती का भी हमला, तो एक तरीके से इजराइल जो ईरान के हमलों का तो सामना कर ही रहा है, और अब हूती विद्रोहियों का भी वार वो झेल रहा है। हूती ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जब तक इजराइल ईरान पर हमले बंद नहीं करता, वो अपना हमला जारी रखेंगे। القوات المسلحة اليمنية أنها وفي إطار تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه أحرار الأمة في جبهات الجهاد والمقاومة، وردا على جرائم العدو بحق أبناء الأمة وشعوبها وبلدانها، ستستمر بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في تنفيذ عملياتها العسكرية خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدو المجرم عن اعتداءاته وعدوانه। तो हूती सेना के प्रवक्ता का बयान आप सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि यदि ये हमले नहीं रुके तो हम भी इजराइल को नहीं छोड़ेंगे और हम अपना हमला इजराइल पर जारी रखेंगे। अमेरिका ईरान में
युद्ध में एक तरीके से उतर चुका है, उस दूसरी तरफ ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। अमेरिका के 50 से ज्यादा शहरों में लोगों ने नो किंग्स प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी लोगों ने ट्रंप प्रशासन का विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजियां लगाई और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने मिडटाउन मैनहट्टन से मार्च निकाला। सैन फ्रांसिस्को में भी एम्बार्केडो प्लाजा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सिविक सेंटर प्लाजा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और ईरान संघर्ष का विरोध करने वाले बैनर थे। सेंट पॉल, मिनेसोटा से भी बड़ी रैली आयोजित की गई और ये प्रदर्शन पूरे देश में आयोजित हुए। नो किंग्स रैलियों का ये हिस्सा है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के विरोध में आयोजित किए गए। ये रैलियां ऐसे समय में हो रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 36% रह गई है, जो उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद का सबसे निचला स्तर है। नो किंग्स आंदोलन की शुरुआत पिछले साल 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन पर हुई थी। इस आंदोलन में करीब 2100 स्थानों पर 40 से 60 लाख लोगों ने भाग लिया था। अक्टूबर में हुई दूसरी रैली में लगभग 2700 शहरों में 70 लाख लोग शामिल हुए थे। तो एक तरीके से ट्रंप को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही इलाके में अब चुनौती मिल रही है और जो लोग हैं वो ट्रंप की इन तमाम सारे प्रयासों से नाराज हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।